हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के ज़रिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होगी उसका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग जो है उसके चार्जेस होते हैं, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा स्प्रेड, सो दैट आप लोगों को आपकी करंट सिचुएशन पता चले। अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन से इस वीडियो की सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में खुद को फिट इन करने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करना है। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड हरमित का कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन में दिल लगा के बैठे हो। आप लोगों का दिल जो है वो यहाँ पे जुड़ गया है, एक अटैचमेंट सा आप लोगों को हो गया है जिसे आप छुड़ा नहीं पा रहे हो। इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके रिश्ते का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रेजुअली आप लोग आगे बढ़ रहे हो, या फिर 2 कदम आगे जाने के बाद फिर से 1 कदम पीछे आ जाते हो। इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, जब भी आप अकेले रहते हो आप अक्सर इन्हीं के बारे में सोचते हो, इनके ही थॉट प्रोसेस आपके दिलो दिमाग में रहते हैं। तो ये इंसान आपकी रियलिटी में नहीं है, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में, इमेजिनेशन में है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकता है कि आप लोग कॉल्स के जरिए, टेक्सटिंग के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आमने सामने आप लोगों की बात नहीं होती है, या तो आप लोगों की मीटिंग वर्क रिलेटेड है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप लोग एक दूसरे से मिले हो। आप लोग सोशल मीडिया के गेम्स भी एक दूसरे के साथ खेलते हो। मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया के जरिए उनको स्टॉक करते हो, उनकी हर एक अपडेट को नोटिस करते हो, उनके डीपीज को गौर से देखते हो, उनके पिक्चर्स आप लोग निहारते रहते हो। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब उनका क्या हाल है वो देख लेते हैं। द स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपके रिश्ते के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपके दिल के करीब तो है लेकिन फिर भी दूर है। शायद आप इनसे मिले हो लेकिन मिलके भी नहीं मिले हो। ऐसा कुछ अजीबोगरीब रिश्ता आप लोगों के बीच में हो सकता है। इस इंसान ने आपके दिल में एक हलचल क्रिएट की है। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग हो सकता है। एक स्टार लाइक एनर्जी वो कैरी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। या तो लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। फूल का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश तो करते रहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। तो ये इंसान जो है आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश करता है, इग्नोर करता हो या फिर कोल्ड रिस्पॉन्स देता हो, या फिर हाल फिलहाल कुछ एक इंटरेक्शन कम कर दिया हो, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो गए होंगे। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। जो पहले वाली बात थी वो थोड़ी सी मिसिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। जो आखिरी का कार्ड है वो फूल का कार्ड है, जो डे ड्रीमिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान भी अब आप ही के बारे में सोच रहा है, आपका ख्याल इनको रह रह के आ रहा है, या फिर इनके दिल पे इनका बस नहीं चल रहा हो। इस टाइप से कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनको ऐसे लगता है कि आप बड़े मासूम हैं, आप में ऑनेस्टी है, प्योरिटी है। इस टाइप की कुछ फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए है। उनको ये भी लगता है कि शायद आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, ये भी उनको लगते रहता है। अब और क्या उनके दिल में चल रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों के बीच में स्ट्रेस चल रहा हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ एक सिचुएशन के वजह से दूरियां आ गई हो, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ एक इंटरेक्शन कम हो गया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इस इंसान के वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। अब क्या वो भी आपको मिस करते हैं, या फिर उनके दिल में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इस फ्लेम पे थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है, थोड़ा सा उनको याद करना है, फिर से उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। आप इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक लगते हो, बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड भी आप इनको लगते हो। उनको लगता है कि आप काफ़ी डिसेंट हो। आपकी यूनिकनेस इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो इंसान है ये साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आप किस टाइप के इंसान हो उसे देखने की कोशिश कर रहा है। आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश ये कर रहा है। ये आपको पसंद तो करते हैं, बट उनके कुछ लिमिटेशंस या फिर मजबूरियों की वजह से थोड़ा सा ये कोल्ड रिस्पॉन्स देते हो। इस टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जैसा दिखाते हैं वैसे है नहीं। ये बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन है, लेकिन ऊपर से ये दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इनकी प्रीवियस लाइफ का कुछ एक इमोशनल वुड इस इंसान ने कैरी किया है। बहुत कुछ दबा के रखा है इन्होंने अपने दिल में, बहुत सारा थॉट प्रोसेस, गिल्ट, रिग्रेट, और एक इमोशनल वुंड भी इन्होंने कैरी करके रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। जो इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी थी एक इमोशनल वाली, वो इन्होंने टोटली चेंज कर दी हो, और अब इनका लॉजिकल साइड ही ज़्यादा एक्टिव हो गया हो। अब इनको लोगों से मिलने में डर लगता हो। इस टाइप का कुछ एनर्जी, थॉट प्रोसेस मुझे इनका दिखाई दे रहा है। ये इंसान जानता है कि इसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो गई है। इनका कई बार आपसे बात करने का मन तो होता है, लेकिन ये खुद को रोक देते हैं। ये आपकी कंपनी और आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा इंजॉय तो करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करते हो, या फिर अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको आपसे मिलके एक अपनापन फील होता है, लेकिन इनकी फीलिंग्स में एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है। ये आपको हर्ट करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कर देते होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
एक साइलेंट वाली लाइकिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, खामोशी वाला प्यार यहाँ पे हो सकता है। इनको आपसे बहुत सारी बातें करने का मन तो होता है, लेकिन शायद ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। साइड वाली कैंडल जो है वो अपने आप बुझ गई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स बहुत सारे हैं। कुछ रुकावटों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, या फिर हाल फिलहाल आप लोगों का रिश्ता नेगेटिविटी में घिरा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़े से प्रॉब्लम से आप लोगों का रिश्ता डील तो कर रहा है। मानो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इनकी वेट करें, थोड़ा इनको वक्त चाहिए चीज़ें क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, ऐसा कुछ ही आपसे कहना चाह रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके दिल में, प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट, फिक्र वाली एनर्जी, सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। आपका रिश्ता है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप भी आपके रिश्ते के लिमिटेशंस को जानते हैं, लेकिन आप बस सिर्फ एक बार उनसे सुनना चाहते हो, आपका मन उसके लिए बेकरार हो रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हो, कई बार ये कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दूसरी ही बातें करके चुप हो जाते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके दिल में बहुत सारे रिग्रेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप मिले ही क्यों हो, जब आपके साथ बात आगे नहीं बढ़ सकती तो मिले ही क्यों हो, ऐसा भी इनके दिल में सवाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद ये इंसान अटैचमेंट से घबराता है, लोगों को खोने से डरता हो, उसकी वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। उनके दिल में जो बहुत सारे डर है, उसकी वजह से भी आप लोग यहाँ पे स्टक सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। इन्होंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है जो ये निभा नहीं पाए हो, इन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो ये कर नहीं पाए हो, जिसका अफसोस भी इनको हो रहा है। इनके दिल में उस चीज़ का भी रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अगर मगर के थॉट्स मुझे इनके दिल में दिखाई दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि शायद ये कुछ कर पाते, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान रियलिटी से भाग रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनके लिए धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे हो, ये इनको बड़ा परेशान कर रहा है। इनका दिल इनकी नहीं सुन रहा है और ये अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी पजल्ड एनर्जी में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब ये प्रिटेंड करते करते थक गए हैं। अब इनको लगता है कि एक बार जो ये फील करते हैं वो ये कह दे, जो आप सुनना चाहते हैं वो ये कह दे, ऐसा इनको बहुत बारी लगता है। बट इनको ये करेज नहीं है। पहले इन्होंने आपका दिल दुखाया, अब किस मुंह से ये सारी बातें कहे, ऐसा कुछ डर इनको परेशान करता है। इनसे जाने अनजाने में ज़रूर कोई गलती तो हुई है। शायद आपका दिल दुखाने के बाद इनको रिग्रेट हो रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके दिल में आपके लिए बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है। आप इनको इर्रेजिस्टिबल लगते हो,
यानी इन्होंने कोशिश बहुत की होंगी आपके साथ कनेक्टेड ना रहे इसकी, बट इनका दिल जो है इनके दिमाग के आगे फेल हो गया हो, हार गया हो और इनको इनके दिल की सुनना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे इनके दिल में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें से ये इंसान डील कर रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में मुझे ये दिखाई दे रहा है। इनके दिल में आपकी वजह से हलचल तो डेफिनेटली हुई है। एग्जैक्टली ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये फीलिंग सच में है कि इन्फैचुएशन है, ये सब समझने की कोशिश ये इंसान कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा फूक फूक के कदम रखते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको भरोसा आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये दिल की बातें समझने में लॉजिक अप्लाई कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस मेल नहीं खाते हैं। इनके वर्ड्स से तो ये कोल्ड रिस्पॉन्स देते होंगे, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप गौर से देखो तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग बिहेवियर, मिस्टीरियस बिहेवियर मुझे आपके पर्सन का दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, कभी तो खुल के बात करेंगे, कभी बहुत सारी बातें करेंगे और कभी पलट के देखेंगे भी नहीं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स मुझे इनके दिखाई देते हैं, इनकी कुछ वियर्ड हैबिट्स भी हो सकती है। ये किसी सस्पेंस नॉवेल के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे डिकोड करना आसान तो नहीं होता है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, हम उसे बिना पढ़े छोड़ भी नहीं पाते हैं। वैसा कुछ आपका और इनका इक्वेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल बातें हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऑब्स्टैकल्स तो है ही। लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में एक फील गुड फैक्टर ऐड किया है। आप इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो, सिर्फ इनकी एक झलक देख के ही आप खुश हो जाते हो, या फिर इनका छोटा सा कॉन्वर्सेशन आपका दिन बना देता हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप काफ़ी टाइम से इनकी वेट करते हो, बस ये दिख जाए तो खुश हो जाते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे है। आपके चेहरे की खुशी ये पढ़ भी सकते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है ये समझ भी सकते हैं। आपके जो इतने सारे इनोसेंट थॉट्स हैं ये समझते तो है लेकिन जान के अनजाने बनते हैं, क्योंकि इनको सस्पेंस बनाए रखना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है इनके और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी इनमें मुझे दिखाई देता है। एक मैग्नेटिक पुल इनमें मुझे दिखाई देता है जो आप फील करते हो। और ये आपके लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों भी चीज़ें फील करते हैं, यानी कभी तो आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड फील करते हैं और कभी आपसे दूर जाने की कोशिश ये करते रहते हैं। तो आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और सस्पेंस से भरा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आपको और इस रिश्ते को वक्त देना चाहते हैं, पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं, फिर ही कुछ कहेंगे। जब सही में कुछ फील करेंगे तब कुछ कहेंगे, तब एक्शन में आ सकते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने भी सही समय की, अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है और तब तक इस सस्पेंस स्टोरी को एंजॉय करना है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।